हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, जोड़ घटाना। थोड़ा सा नए अंदाज में सवाल आपके सामने है, जो कि काफ़ी फेमस क्वेश्चन होते हैं। ऐसे 4-6 क्वेश्चन रिपीटेड हर एग्ज़ाम में आने ही वाले होते हैं। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से एरो मेथड। बेसिक मैंने इन सब सवालों का लगा के रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बैग में 20 और 10 के 195 नोट हैं। इन सभी नोटों का मूल्य 2730 रुपया हो तो 20 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी। सिंपल सी बात है, नोट की बात कर रहा है। 195 नोट्स हैं। कौन कौन से हैं? 20 रुपये के हैं और 10 रुपये के हैं। तो कह रहा है 20 रुपये के नोटों की संख्या क्या है। 20 रुपये के नोटों की संख्या क्या है ये पूछ रहा है। जो पूछ रहा हो उसको मान के चलिए ऐसे ये पूछ रहा है, और इनकी टोटल वैल्यू है, यहाँ पे लिख देते हैं 2730। ये वाली चीज़ यहाँ पे जो पूछ रहा है इसको आपने क्रॉस किया और उसके नीचे लिख दिया ऐसे। अब बचा क्या? 195 मल्टीप्लाई 195 नोट्स 10 रुपये अगर होंगी तो कितना हो जाएगा? 195 गुणे 10 अंतर 2730 डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई 20 अंतर 10। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आ गया ऊपर 780 बटे 10, आपका आ गया 78। यानी 20 रुपये के नोटों की संख्या क्या आ गई? 78। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चंस हैं। एक किसान के पास कुछ मुर्गे और बकरियां हैं। सिर तो कॉमन होंगे सबके। यदि उनके सिरों की संख्या 30 है, पैरों की संख्या 100 है। 30 ये वाली चीज़ हो गई। इसमें है मुर्गे और इसमें है मुर्गे और बकरियां। मुर्गे मतलब 2 पैर वाले और बकरियां मतलब 4 पैर वाले। पैरों की संख्या दिया है 100। ये वाली बात जो पूछ रहा है मुर्गे, ये वाला इसकी संख्या पूछ रहा है। इसको हम ऐसे कट मारेंगे और यहाँ लिखेंगे बराबर। बचा क्या? 30 गुणे, यहाँ गुणे कर देंगे, 4 है 4 अंतर 100 बटे 2 और 4 के बीच ये जो डिफरेंस है 2 डिफरेंस 4। तो 120 में से 100 जाए, हो गया 20/2 बराबर 10। आप बेसिक से ये वाला चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे, यानी ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे 10। ठीक है, पॉज करके वीडियो को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परीक्षा में 100 प्रश्न हैं, सही के लिए 3 अंक मिलते हैं, गलत के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। यानी 100 प्रश्न ऐसे लिखेंगे, ठीक है, गलत सही के लिए 3 अंक मिलते हैं तो प्लस हो जाएंगे, काट लिए जाते हैं तो माइनस लिखेंगे, टोटल अंक मिल रहे हैं 180 ऐसे लिखेंगे। बस फॉर्मेट समझ जाइए। ये है 100 प्रश्न, ठीक है, ये है अंक, दिमाग में बना लीजिए। अब कह रहा है तो सही प्रश्न की संख्या, सही प्रश्न ए वाले हैं, गलत वाले ए वाले हैं। ठीक है, सही की संख्या ए वाला पूछ रहा है, जो पूछ रहा है, ठीक है, जो पूछ रहा है उसको क्या करेंगे? दिमाग में ऐसे कर लेंगे, यहाँ करेंगे इक्वल। बचा क्या? 100 माइनस 1, तो 100 माइनस 1 का गुणा हो जाएगा अंतर 180 डिवाइड बाई +3 माइनस 1 का डिफरेंस +3 अंतर -1। ठीक है, ऐसे। अब इसी को सॉल्व कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये हो गया -100, ठीक है, -100 हुआ
अंतर 180 बटे 3 अंतर -1 4 हो जाएगा। बस संख्या रेखा पर इसको समझने वाली बात है। जैसे यहाँ पे 0 होता है, मान लीजिए यहाँ पे 1 2, ठीक है, +3 इधर हो जाएगा, मान लीजिए इधर -1। तो डिफरेंस का मतलब इसके बीच का दूरी तो 4 होगा। इस चीज़ को सबको मालूम है। 3 -1 करेंगे तो +4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ऊपर वाले में मान लीजिए यहाँ पे 0 है, ठीक है। हाँ, 180 कहीं यहाँ होगा और -100 कहीं यहाँ होगा। इसके बीच का डिफरेंस 180 + 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 280/4, तो हो गया 70। यही हमारा यहाँ पे 70। बेसिक से भी इस चीज़ को आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। दो संख्याएं 14 इस तरह अगर हैं, दो संख्याएं 14 16 है, इन सब में से किसी एक फिक्स नंबर से घटाया जा रहा है और अनुपात 2:3 हो जा रहा है इस तरह से। तो क्या पूछ रहा है, किस संख्या से घटाया जाए, यानी ये वाली संख्या पूछ रहा है। इसका एक फिक्स समझिए, एक नियम ऐसे समझिए, इसका होता है कि इसका डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई इसका डिफरेंस, यानी 14 का 3 में गुणा करें, 14 का 3 में गुणा करें और अंतर 2 का 16 में गुणा करें, वो जो बराबर होगा ये वाली संख्या x मल्टीप्लाइड बाई इसका डिफरेंस 2 डिफरेंस 3, ऐसा 14 3 42 अंतर 16 2 32 बराबर x गुणे इसका डिफरेंस में चाहे प्लस आए या माइनस आए तो उसको हमेशा 2 में से 3, 2 अंतर 3 का मतलब ये हुआ संख्या रेखा ये होगी, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा, तो 2 और 3 के बीच अंतर 1, ये होता अंतर का एक्चुअल में मीनिंग। तो x बराबर हो गया 10, यानी जो घटने वाली चीज़ है वो होगी 10, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी फॉर्मेट में और बहुत सारे सवाल लगेंगे। सेम ऐसे है कि भिन्न 15 16 के अंश और हर में किस संख्या से घटाया जाए कि अनुपात सेम है। 15 है ऐसे, 16 आंसर ऐसे है, किस संख्या से घटाया जाए, मान लीजिए 1 से घटाया जाए तो अनुपात कितना हो जा रहा है 5:6। तो इसका गुणा माइनस इसका गुणा, यानी 15 छक्का डायरेक्ट कर सकते हैं। 15 हम लिख दे रहे हैं, 15 5 गुणे 16 बराबर x गुणे इसका डिफरेंस, यानी x गुणे डिफरेंस है 5 डिफरेंस 6, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। 15 छक्का 90 माइनस 16 पच्चे 80, x 5 डिफरेंस 6 जो होता है 1 आएगा। कोई लोग कहेंगे -1, भैया डिफरेंस हमेशा बीच की दूरी होती है, वो चीज़ ली जाती है संख्या रेखा पर जो जैसे प्रदर्शित होता है उसके बीच का दूरी। तो x = 10 आ गया, ठीक है। ये फॉर्मेट है, इस पर आप बेसिक से भी इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट हुआ कर देंगे ऐसे, 15 छक्का 90 16 पच्चे 80 10 x × 1, तो x बराबर 10 डायरेक्ट आपका आ गया, ठीक है। चलिए अगले हम आते हैं। 3 कक्षाओं के जैसे उसमें 2 अनुपात पड़े थे, इसमें 3 अनुपात आ गया। सेम एरो बना हुआ है, एक बार वापस लिख लेते हैं। शुरू में जो अनुपात है 3 कक्षा के विद्यार्थियों का संख्या का अनुपात 2 3 5, ऐसे अनुपात है। कह रहा है 20 विद्यार्थी, यहाँ पे अब कह रहा है कि 20 विद्यार्थी बढ़ा दी जाए तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। बढ़ोतरी से पहले विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, तो हम अब 3 है तो हम केवल ऐसा और ऐसा कोई भी एक मान के लेके चलें जैसे हम लोग करते हैं, यानी 2 का 5 में गुणा -4 का 3 में गुणा बराबर क्या होगा, ठीक है, इतना x होता है। अब यहाँ पे अब अननोन राशि एक्चुअल में अभी अननोन राशि यहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है। तो 20 गुणे 4 अंतर 4 - 5
4 माइनस 5, तो 20 गुणे 1 हो गया। तो x 10 माइनस 12, ये हो गया 2x बराबर 20, x बराबर 10। जब x बराबर 10 हो गया तो क्या हो जाएगा, यानी ये वाली चीज़ें 2x 3x 5x ये है, तो 2x बराबर हो जाएगा x इंटू 10, यानी 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। बढ़ोतरी से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछ रहा है तो जोड़ दीजिए, 3 2 5 5 10, सब जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, बेसिक में लगाया हुआ है। ठीक, फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 840 है, यानी दोनों का मिला के 840 रुपये है। ठीक है, एक घड़ी को 16% के लाभ पर 16% के पॉजिटिव लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी को 12% के हानि पर बेचा जाता है, तो माइनस कर देंगे। कुल सौदे में ना लाभ होता ना, यहाँ जो बच रहा है यहाँ जीरो वाली बात हो रही है। ठीक है, यहाँ 0 रुपये का लाभ हानि। जिसे दुकानदार उस घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है, लाभ पर यानी इसका कह रहा है, ये जो इसका क्या सीपी क्या होगा। ठीक है, इसका सीपी निकालना, इसको दिमाग में से कट कर दीजिए, बचा क्या यहाँ लिखिए बराबर, तो 840 गुणे कर दीजिए माइनस 12% अंतर, यहाँ पे 0 है, लिख दीजिए हाँ 0 बटे इसके और इसके बीच डिफरेंस यानी +16 माइनस अंतर माइनस 12। ठीक है, ये भी परसेंट हो जाएगा और यहाँ भी परसेंट हो जाएगा। बस इस सॉल्व कर लेंगे, हमारा इसका सीपी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 840 का 12% करेंगे। ठीक है, परसेंट नीचे लगा है तो पूरा कट जाएगा, यानी 840 का ऐसे हो जाएगा 840 गुणे 12 बटे +16 और -12 के बीच जो डिफरेंस होगा, यानी -12 यहाँ कहीं होगा और +16 यहाँ, इसके बीच का डिफरेंस 16 12 ऐड हो जाएगा, तो 6 2 8 28 होगा। 28% ऊपर है और परसेंट नीचे, ए वाला कैंसिल हो जाएंगे, तो 28 3 30 हो गया, 12 3 36, तो इसका आंसर हो गया 360 रुपये। ठीक है, चलिए भैया इतना हो गया तो बड़ी बात हो गई है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने 2 बैंकों से 45,000 का ऋण लिया, यानी 45,000 का जो ऋण है वो किन किन बैंकों का है, 2 बैंकों से, एक 9% ब्याज पर और दूसरा 16% ब्याज पे। ब्याज है, ब्याज को यहाँ लिख लेंगे इस साइड में, बस फॉर्मेट लिखने का आपको मालूम हो, फिर इस मेथड पे आप तो फटाफट। तो 9% पर दिया गया धन क्या था, इस परसेंट पर दिया गया धन, इसको दिमाग में वैसे कर देंगे और इसके नीचे लिख देंगे बराबर। बचा क्या, 45,000 का 16% निकाल लेंगे, तो लिख लीजिए। अभी आप प्रैक्टिस में हैं, पहले प्रैक्टिस इस तरह लिखिए फॉर्मेट में, 55 48 बटे इसके बीच का डिफरेंस लिख लेता हूँ मैं, 9% अंतर 16%। ठीक है, 45,000 का जो है कि 16% कितना आ रहा है, 7200 आ रहा है, माइनस अंतर। ठीक है, हम माइनस नून अंतर मान के चलते हैं, 55 48 बटे 9% अंतर 16%, कितना हो गया 9 7। ठीक है, और यहाँ रहेगा परसेंट, 7200 में से ये घटेगा तो आ जाएगा 1652 बटे 7% है, तो ऊपर 100 चला जाएगा। इसको काटेंगे पीटेंगे तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग काट लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी लगाया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, इस तरह के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसको आप जल्दी से इसी मेथड से लगाइए। 10 वर्ष पूर्व आदमी और उसके पुत्र, पहले आदमी हैं,
आदमी पहला है, 3 है, ये मैन है, और उसके बाद 1 वाला पुत्र है। ठीक है, 10। ठीक, इसका मतलब यहाँ कोई वर्तमान वाली स्थिति होगी, वर्तमान से पहले 10 साल 10 ईयर्स पहले, और ये वर्तमान से 10 साल बाद की आयु का अनुपात कितना है, 5:3। ठीक है, तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या करें। ठीक है, समझिए कि x यहाँ है। तो वही पुराना नियम, 3x माइनस 5×1x। ठीक है, बराबर, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो गैप है -10 और 10 का हो गया कितना, -10 और इसका गैप कितना हो गया, इस यहाँ 20 यहाँ लिखाएगा नहीं। ठीक है, 20 × 5 - 3 यहाँ लिख देता हूँ, 5 अंतर 3। ठीक है, ये 5 अंतर हो गया। चलिए 3 त्रिका 9 हो गया, और 5 का 5, 9 में से 5 जाए, डायरेक्ट लिख लेता हूँ। 4x = 20 × 5 अंतर 3 2 हो गया। तो x का मान 4 × 25 20, यानी x का मान 10 हो गया। जैसे ही x का मान 10 हो गया, तो ये हो गया 30, ये हो गया 10। पूछ क्या रहा है, वर्तमान पुत्र, इसका वर्तमान पूछ रहा है, यानी यहाँ से ये 30 हुआ, अब 10 साल पहले 30 था, तो इसके मतलब अभी 40 है, जुड़ जाएगा 10। और ठीक है, 10 साल पहले 10 था, तो इसका मतलब अभी 20 है। ठीक है, यही हमारा आंसर। अनुपात पूछ रहा है, तो 40:20, यानी 2:1 हो गया, 2:1। इस चीज़ को एक बार हम रिकॉल कर दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे। क्योंकि अननोन वाली राशि यहाँ है, इक्वल करेंगे, शुरू से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी क्या है, कितने साल की गैप है। क्योंकि यहाँ वर्तमान है, वर्तमान से 10 साल पहले, और वर्तमान से यहाँ 10 साल बाद, यानी 10 20 साल, यानी यहाँ 20 ईयर का जो गैप है, ये मल्टीप्लाइड होगा। क्योंकि यहाँ वाला हमें मालूम करना है x, तो बचा क्या, ये वाला तो ठीक है, ये वाले को मैंने अननोन में ले लिया, तो बचा ये 5 - 3। दूसरा वाला तो उसका हम अंतर में ले लेंगे, 5 - 3। वैसे ध्यान देने वाली बात है, 1-2 सवाल ऐसे बना करेंगे तो आसान हो जाएगा। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, ये आपका हुआ आय, ये हुआ व्यय, ये हुआ बचत। ठीक है, आय 5:3, 9:5, और ये हुआ 2600, और ये हुआ 1800, सॉरी 18। एरो हमारा, क्योंकि हमें फाइन पहले क्या करना, आय, ये वाला चीज, तो एक एरो तो ऐसे चलेगा। ठीक है, क्योंकि आय फाइन करना है, ये वाला पोर्शन पैक हो गया। ठीक, इस तरह चलेगा, यानी अननोन वाली राशि आ जाएगी, तो यानी 5 × 5x
ठीक है, -9 × 3x इज इक्वल टू दिस एंड दिस, यानी 9 × 18 100 अंतर 5 × 2600। बस इसी को सॉल्व मैंने कर दिया तो आंसर आ गया। 5 × 25 9 × 3 27, 25 में से 27 जाए के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, तो 27 में से 25 जाए 2x बराबर, ठीक है, 18 9, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, ये हो गया 162, 2 जीरो आगे बढ़ा दिया, फिर ये हो गया 130, 2 जीरो बढ़ा दिया, घटाने के बाद आया 3200, 2x बराबर 3200, तो x बराबर 1600, यानी ए वाली अननोन वाली राशि आ गई। 5x की वैल्यू हो जाएगी 16 25 80 8000, और 3x वाली वैल्यू आ जाएगी 16 3 4800। तो हमारा आंसर आ गया, इनकी आय 8000 और 4800 रुपये होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को व्यय निकालना होगा डायरेक्ट, व्यय के लिए कमेंट कीजिए। उसका भी हम बता देंगे, लेकिन अभी इसमें नहीं बताएंगे, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 45 किलोग्राम है। कहने का मतलब है विद्यार्थी हैं 50, औसत भार है 45, एक विद्यार्थी इसमें से निकल जा रहा है, तो औसत भार में ऐसा 100 ग्राम, एक केजी में है, इसको भी केजी में हम 100 ग्राम को चेंज करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, इस फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है, कम हो जाता है। तो कक्षा छोड़ने में विद्यार्थी का भार क्या है, ऐसे सवाल डायरेक्ट करने के लिए इसका गुणा करिए, इसका गुणा करिए, और इसका गुणा करिए, सबका आपस में जोड़ दीजिए, यही है आंसर। यानी 50 का इसमें आप गुणा करेंगे, माइनस इसमें लिख देता हूँ, चलिए 50 गुणे -100 प्लस 45 गुणे -1 प्लस -1 गुणे -100। चलिए 50 गुणे ये माइनस करेंगे तो माइनस ये आएगा 5, ये आएगा -45, ये आएगा +0.10, तो यानी 45 और ये 50 हो गया, ठीक है, -50 प्लस ऐसा, ये हो गया 49.99 इतना, यानी निकलने वाले का जो कक्षा छोड़ा है, ठीक है, उसका जो भार है ये होगा। माइनस चिन्ह डिनोट करता है कि चीज़ यहाँ से गई है। एक चीज़ में और बेनिफिट है कि माइनस चिन्ह आपको शो कर देगा कि इसमें से कुछ कक्षा से कोई निकला है, छोड़ा है, ये चीज़ डिनोट करता है। आई होप कि मैंने इस तरह से करीब 11 सवाल करने की कोशिश की है, जिसमें मैंने बेसिक मेथड को कवर किया है और एरो मेथड को भी कवर किया है। पहले आप बेसिक मेथड को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए पॉज करके वीडियो, एंड देन ये रियलाइज़ करिए लास्ट में कि कहाँ पे किन किन चीज़ों का आपस में जुड़ा हुआ है, किन किन चीज़ों का आपस में भाग हुआ है। अगर ये चीज़ आप क्लियर कर पाएंगे तो इस एरो मेथड को एकदम बखूबी आप इस्तेमाल कर पाएंगे।
तब जाके दिमाग को एक बार आपको बैठ जाएगा। ये फॉर्मेट आप तैयार कर लीजिए, ऊपर क्या रखना है, कैसे किस तरह से, जो मैंने पेन जैसे जैसे चलाया बस वैसे वैसे दिमाग को बना लीजिए। मैक्सिमम इसमें आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने बहुत दिन बाद इस चीज़ को सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि 4-6 क्वेश्चन हर परीक्षा में रिपीटेड पूछे जाते हैं, और अगर आप एक बार इसे प्रैक्टिस कर ले जाएंगे तो मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यक्स मान के लगाइए, समीकरण बनाइए, समय वेस्ट होगा। इससे आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक आसानी से कवर हो जाएंगी। और एक ही नियम अमूमन हर क्वेश्चन में वही अपनाया गया है, बस प्लस माइनस और डिफरेंस वाली चीज़ें अच्छे से आपको आनी चाहिए। अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज लगेगा ही, अगर कहीं प्लस और माइनस के बीच का डिफरेंस है तो आप नंबर सिस्टम से इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, बीच की दूरी होती है। बस ये चीज़ समझ जाएंगे तो हमको नहीं लगता इसमें कुछ है। 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर ले जाइए, आसान हो जाएगा। बाकी इसका मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके चीज़ों को एक बार वीडियो फुल देख लीजिए, फिर उसके बाद एक बार PDF को सरसरी निगाह से डाउनलोड कर लीजिए, फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी आपको बाद में दोहराने के लिए। फिर नेक्स्ट हम परसेंटेज पे लाएंगे इसी तरह से चीज़ें। एक ट्रिक पर आप बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं और इसको एलाबोरेट अपने ढंग से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।